क्वेश्चन नंबर 1, शक संवत कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए ईसा से 58 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है ईसा से 78 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, डी ईसा की मृत्यु के 78 वर्ष बाद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शक संवत की प्रारंभिक तिथि 78 ईसा पूर्व है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क इसके प्रवर्तक थे। शक संवत आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था। ऑप्शन ए हेनसांग, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, सी फाहियान, डी सेल्यूकस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में मेगास्थनीज ने भारत की 7 प्रकार की जातियों तथा पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का वर्णन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 3, अजंता तथा एलोरा गुफाएं कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजंता एवं अलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में केवल 6 गुफाओं के चित्र ही बचे हैं। इसका समय ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक है। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए औरंगजेब के, ऑप्शन बी अकबर के, सी जहांगीर के, डी शाहजहां के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुगल काल में सर्वाधिक मानसरदार औरंगजेब के शासनकाल में रहे। इसका मूल कारण ये था कि औरंगजेब ने उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए योग्यता को अधिक वरीयता दी थी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी? ऑप्शन ए हरगोबिंद, बी गुरु गोविंद सिंह, सी तेग बहादुर, डी अर्जुन देव। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिख गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। उनके इस विचार से घबराकर औरंगजेब ने उन्हें कैद करवाकर दिल्ली मंगवाया और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर का कत्ल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 3 जुलाई 1972 में, बी 15 दिसंबर 1971 में, सी 28 जुलाई 1971 में, डी 28 जून 1974 में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस पर जुल्फिकार अली भुट्टो तथा इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 7, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन ए बिहार में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी। ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। ये प्राचीन काल में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 8, फराओं का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता से था? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी मिस्र, डी मेसोपोटामिया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राचीन मिस्र में प्रयुक्त फराओ शब्द का अर्थ था विशाल भवन। ये हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका प्रयोग सामान्यतः राजमहल के लिए किया जाता था। आगे चलकर राजा को भी फराओ कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 9, मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए ईरान, बी जापान, सी अफगानिस्तान, डी पाकिस्तान। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मसूद जनजाति एशिया दक्षिणी पश्चिमी बृहत खंड के पूर्वी किनारे पर स्थित पाकिस्तान तथा पश्तून अफगानिस्तान में पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का मान है ऑप्शन ए 180 डिग्री, बी 90 डिग्री पूर्व, सी 0 डिग्री, डी 45 डिग्री पश्चिम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का मान 180 डिग्री है। 180 डिग्री देशांतर को 1824 ईस्वी में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। ये रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। क्वेश्चन नंबर 11, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1973 में, बी 1971 में, सी 1975 में, डी 1966 में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिमल जालान को, बी एम.एस. स्वामीनाथन को, सी पी चिदम्बरम को, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 24 जुलाई 1991 को सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति की घोषणा की। इसका जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। औद्योगिक विकास को धीमी गति, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता, महंगाई की उच्च दर तथा विदेश मुद्रा विनिमय से संकट परिप्रेक्ष्य में आर्थिक नीति में ये एक क्रांतिकारी उद्भव था। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक पद जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन ए आरती साहा, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी पीटी उषा, डी के मलेश्वरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओलंपस पर्वत का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। ऑप्शन ए आसमानी, बी नारंगी, सी लाल, डी बैंगनी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी नियमित बहुजन का अंतःकोण 144 डिग्री है। इस बहुजन के भुजाओं की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुजन के अंतःकोणों का योग = n-2 × 180 डिग्री। और इस तरह ये सेट यहीं समाप्त होता है।